एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ भगवान महादेव से मिलने कैलाश पर्वत गए। कैलाश के द्वार पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम यहीं रुको, मैं भीतर जाकर भगवान शंकर से मिलता हूँ। गरुड़ जी द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया पर पड़ी। उसे देखकर गरुड़ मुस्कुरा उठे। तभी यमराज भी भगवान शंकर से मिलने कैलाश आए। भीतर जाते समय यमराज ने उस नन्ही चिड़िया को अचरज भरी दृष्टि से देखा और भीतर चले गए। गरुड़ जी ने ये दृश्य देखा तो वे समझ गए कि अवश्य ही उस चिड़िया का अंतिम समय निकट है। दयालु स्वभाव के कारण वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, इस मासूम प्राणी को मृत्यु से बचाना चाहिए। उन्होंने उस चिड़िया को उठाया और अपने विशाल पंखों से उड़ते हुए लाखों कोस दूर एक घने जंगल में जाकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब यमराज कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, यमराज जी, आपने उस चिड़िया को अचरज से क्यों देखा था? यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तब मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका मृत्यु स्थान तो यहाँ से लाखों कोस दूर एक घने जंगल में निश्चित है। मैं सोच रहा था, वो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुँचेगी। पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो संभव है कि वो अपनी नियति तक पहुँच गई होगी, वहाँ जहाँ उसका अंत तय था। ये सुनकर गरुड़ जी गहराई से सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। होनी को टाला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चतुर या शक्तिशाली क्यों न हो। कहा जाता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी योजनाएं बना ले, अंत में होता वही है जो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया है। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, पर समय के साथ समझ आता है कि होई सोई जो राम रची राखा,